तो आज हम क्लास 9th का चैप्टर 1 जो कि नंबर सिस्टम है वो डिस्कस करने वाले हैं। द चैप्टर इज मेनली कंसर्न्ड अबाउट रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। बट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम इसके कुछ बेसिक्स क्लियर करेंगे जो कि हमें पूरे चैप्टर में यूजफुल रहेंगे, ताकि जो टर्मिनोलॉजीज हम बीच चैप्टर में यूज करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे इसमें। अब सबसे पहली बात जो हम डिस्कस करते हैं इज नेचुरल नंबर्स। आप सबने नेचुरल नंबर्स के बारे में छोटी क्लासेस में सुना होगा, NOSS एब्रिविएशन विच आई एम यूजिंग फॉर नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय लेटर कैपिटल एन। इनको किस लेटर से डिनोट किया जाता है? लेटर कैपिटल एन से। अब नेचुरल नंबर्स होते क्या है? नेचुरल नंबर्स आर दोज विच स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड गोज अप टू इंफिनिटी। मतलब वो नंबर्स रेंजिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, जो नंबर्स 1 से लेके इंफिनिटी तक जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स। दिस सिंबल इज फॉर इंफिनिटी। अब आगे इसके बाद हम चलते हैं नेचुरल नंबर्स के बाद जो नंबर्स हमारे पास आते हैं आर होल नंबर्स। होल नंबर्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय लेटर W। अब जब हमने 1 टू इंफिनिटी की बात की तब हमारे पास कौन से नंबर थे? नेचुरल नंबर्स। अब अगर हम इसमें 0 भी ऐड कर दें, मतलब ऐसे नंबर्स जो 0 से लेके इंफिनिटी तक जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? होल नंबर्स। उनको हम क्या कहते हैं? होल नंबर्स। तो हम इसको दूसरी तरीके से भी समझ सकते हैं कि होल नंबर्स तब बनते हैं जब हम नेचुरल नंबर्स में क्या ऐड कर देते हैं? 0। सो व्हेन 0 इज एडेड टू नेचुरल नंबर्स इट बिकम होल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स की रेंज हमने क्या पढ़ी? 1 टू इंफिनिटी, एंड होल नंबर्स की रेंज हमने क्या पढ़ी है? 0 टू इंफिनिटी। अब अगला हमारे पास क्या आ जाता है? इंटीजर्स। इसकी जो टर्मिनोलॉजी है इट इज़ नॉट इन योर सिलेबस, बट फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। इंटीजर्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय लेटर Z। इंटीजर्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय लेटर Z। अब आपने नंबर लाइन में देखा है आपके पास कुछ पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं और कुछ नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, उन सबका कॉम्बिनेशन। बट आपके पास ये फ्रैक्शन में नहीं होने चाहिए। आपके पास ये पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, उसको हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। इंटीजर्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय लेटर Z। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें हमारे पास क्या क्या आ जाता है? जैसे कि 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, -1 अप टू so on। ठीक है। अब जैसे कि हम बात करते हैं अगर इंटीजर्स की, इंटीजर्स 3 टाइप्स के होते हैं। इसमें 3 चीजें आती हैं हमारे पास। क्या क्या? एक हमारे पास आ जाता है 0, एक आता है हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स, और एक हमारे पास आते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। अब अगर हम बात करें व्हाट आर पॉजिटिव इंटीजर्स एंड व्हाट आर नेगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स आर दोज इंटीजर्स विद पॉजिटिव साइन। जैसे कि हमारे पास 1 और 2 है, दे आर बियरिंग पॉजिटिव चार्ज, they are bearing positive sign, it means they are positive integers। but ऐसे integers जिनके पास negative sign हो those are known as negative integers। तो आगे हम डिस्कस करेंगे इसके बाद रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल। की हमारे पास रैशनल नंबर्स क्या होते हैं और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। आपके पास 8th क्लास में भी चैप्टर था रैशनल नंबर्स, जिसमें आपने पढ़ा था कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। रैशनल नंबर्स होते हैं वो नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। अगर आप बेसिकली समझें ये वो नंबर्स होते हैं जिनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दीज आर दोज नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, जिनको P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सके। बट एक कंडीशन है हमारे पास, और वो कंडीशन क्या है? दैट Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, कि जो आपका डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा ऑब्वियसली ये जो पूरा पार्ट है वो आपके पास क्या बन जाएगा? नॉट डिफाइंड। तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स आर दोज व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, बट द कंडीशन लाइज ओवर हियर दैट Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। नाउ नेक्स्ट व्हाट डू वी हैव? वी हैव irrational numbers, but before moving into irrational numbers we need to understand one concept here that अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पास जैसे 2/7 है, इज इट अ रैशनल नंबर? सो यस इट इज अ रैशनल नंबर। व्हाई इट इज अ रैशनल नंबर? क्योंकि देखो आपके पास एक न्यूमिनेटर भी है और एक डिनोमिनेटर भी है। आपने इसको P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, और कंडीशन Q इज नॉट इक्वल टू 0 वो भी सेटिस्फाई हो रही है, मतलब 2/7 इज अ रैशनल नंबर। बट अगर आप बात करते हो 0 की, इज 0 अ रैशनल नंबर? तो कुछ सोचेंगे कि नहीं इसमें तो न्यूमिनेटर ही है, डिनोमिनेटर तो है ही नहीं।
बट जीरो इज अ रैशनल नंबर. वाई सो? बिकॉज जीरो को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? जीरो कैन ऑल्सो बी रिटन एज 0/1. अब आपने इसको p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, मतलब आपके पास न्यूमरेटर भी है और कुछ डिनोमिनेटर भी है, और डिनोमिनेटर जीरो के इक्वल नहीं है, इसलिए हम क्या बोलेंगे दैट यस जीरो इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर. अब अगर हम बात करें 25 की, अगर एग्जाम्पल है 25, क्या 25 इज अ रैशनल नंबर? Yes, 25 is also rational number because 25 can also be written as 25/1. अगर मैं इसको 25/1 लिखूंगी तब भी ये क्या रहेगा हमारे पास 25. So as we have represented 25 in the form of p/q and the condition lies over here what? That q is not equal to 0. So yes, 25 is also a rational number. Now let's talk about irrational number. रैशनल नंबर कौन से थे जिनको हमने किसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था? p/q. तो इरेशनल नंबर्स क्या होंगे? द नंबर्स विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p/q. ऐसे नंबर्स जो कि हम p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर्स. अब इसके जो बेसिक एग्जांपल्स आते हैं वो अंडर रूट वाले नंबर आते हैं, जैसे कि अंडर रूट 2 हो गया आपके पास, अंडर रूट 3 हो गया, अंडर रूट 5 एंड सो. ठीक है, अब बाकी हम आगे डिस्कस करेंगे कि हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन अगर किस तरीके की हो तो हमारे पास नंबर रैशनल होगा या इरेशनल. तो अभी हमने सारी टर्मिनोलॉजीज तो डिस्कस कर ली. होल नंबर वी हैव डिस्कस्ड, नेचुरल नंबर्स वी हैव डिस्कस्ड एंड वी हैव आल्सो डिस्कस्ड इंटीजर्स. रैशनल नंबर्स हैव आल्सो बीन डिस्कस्ड एंड इरेशनल नंबर्स हैव आल्सो बीन डिस्कस्ड. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे कि मैंने नंबर लाइन ड्रॉ की है, आपको पता है सेंटर में देयर इज 0 एंड ऑन द राइट साइड वी आर हैविंग पॉजिटिव नंबर्स and on the left hand side we are having negative numbers. अब देखो जो भी 1 से लेके इंफिनिटी तक नंबर जा रहे थे उनको हमने क्या बोला था? नेचुरल नंबर्स. अब जब इन नेचुरल नंबर्स में 0 भी ऐड हो गया we termed it as whole numbers. तब हमने इनको क्या बोला? that they are whole numbers. अब ये जो नेगेटिव प्लस पॉजिटिव नंबर्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स. बट व्हाट अबाउट फ्रैक्शन पार्ट? जैसे कि 3/2 है, 3/2 की अगर आप निकालोगे तो इट इज नियरली इक्वल टू 1.5. जिनको नहीं पता चला वो देख सकते हैं, जैसे कि 3 है और यहाँ पर 2 है. 2 times 1 is 3. Sorry, 2 times 1 is 2. When you will subtract it, what you will get? 1. You will put a decimal over here, 0, and here is 5. So it is equal to 1.5. तो 1.5 जो है वो कहाँ पर होगा? It will be nearly between 1 and 2. तो आप इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हो. तो दिस इज 3/2 और 3/2 आपके पास क्या था? रैशनल नंबर. सो हम नंबर लाइन पे रैशनल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर सब कुछ रिप्रेजेंट कर सकते हैं. यस, इरेशनल नंबर्स अंडर रूट 2, अंडर रूट 3 कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन. बट वो एक्सरसाइज में जब क्वेश्चन आएंगे तब हम डिस्कस. इंट्रोडक्शन में अब एक ही चीज बची है विच इज डेसिमल एक्सपेंशन. डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है? जब भी हम किसी भी जो हमारे पास नंबर्स गिवन है उसको डेसिमल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? डेसिमल एक्सपेंशन. अब डेसिमल एक्सपेंशन हमारे पास आगे 2 टाइप्स की है. वन इज टर्मिनेटिंग, फर्स्ट वन इज टर्मिनेटिंग एंड अनदर वन इज नॉन टर्मिनेटिंग. अब टर्मिनेटिंग का नाम से ही पता चल रहा है. डेसिमल एक्सपेंशन जैसे कि अगर आपको पता करनी हो, जैसे कि 36/100 है, इसको आपने डेसिमल की फॉर्म में लिखना है. हाउ विल यू राइट इट एज? यू विल राइट इट एज 0.36. जितना नीचे डिनोमिनेटर में 0 वाला नंबर होता है उतने ही प्लेसेस के बाद हम क्या लगाते हैं? डेसिमल पुट करते हैं. नाउ वी आर हैविंग 2 टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन. वन इज टर्मिनेटिंग एंड अनदर वन इज नॉन टर्मिनेटिंग. टर्मिनेटिंग के नेम से ही सजेस्ट हो रहा है क्या? दैट इट एंड्स एट सम पॉइंट. ऐसा आंसर जो एक पॉइंट पे आके रुक जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. और ऐसा आंसर जो कभी नहीं स्टॉप होता है, इट नेवर एंड्स, उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. सो डेसिमल एक्सपेंशन इज बाइफरकेटेड इनटू 2 पार्ट्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आपके पास कौन सी है? जो एक पॉइंट पे आके रुक जाती है. और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वो होती है जो आपके पास कभी भी आके रुकती नहीं है. अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इज अगेन बाइफरकेटेड इनटू 2 टाइप्स. फर्स्ट वन इज रेक्टिंग
रेकरिंग को आप दूसरा नाम भी दे सकते हो, रिपीटिंग इट इज ऑल्सो नोन एज, एंड द सेकेंड वन इज नॉन रेकरिंग। अब ये है क्या, वो अब हम डिस्कस करेंगे। अगर नॉन रेकरिंग कह रहे हैं, वी कैन ऑल्सो से इट एज दैट इट इज नॉन रिपीटिंग। एज द नेम सजेस्ट, रेकरिंग और रिपीटिंग। रेकरिंग मतलब ये वो डेसिमल एक्सपेंशन होती है जिसमें सेम पैटर्न क्या करता है, रिपीट करता है। जैसे कि आपने लिखा 0.666 अप टू 100, इसमें 6 ही आपके पास क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। इसमें सेम ही नंबर या फिर कोई सेम पैटर्न जब रिपीट करता है तब हम उसको क्या बोलते हैं, रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब हम हर बार 666 तो लिख नहीं सकते, तो इसीलिए हम क्या लगाते हैं, जो नंबर रिपीट करता है उसके ऊपर क्या लगाते हैं, बार। नाउ व्हाट इज बार? बार आपके पास क्या होती है, जो भी नंबर रिपीट करता है उसके ऊपर एक लाइन लगा दी जाती है, वर्टिकल लाइन, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन, उसको हम क्या बोलते हैं, बार। दिस इज बार। ये क्या रिप्रेजेंट करती है कि ये वाला जो नंबर है वो बार बार क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। एक ही नंबर नहीं रिपीट कर सकता, कोई पैटर्न भी रिपीट कर सकता है। जैसे कि 0.235, 35, 35 एंड सो ऑन। इसमें आपको पैटर्न देख के समझ आ रहा है कि इसमें जो 35 है इट इज गेटिंग रिपीटेड अगेन एंड अगेन, सो वी कैन पुट अ बार ओवर 35 ओनली। तो इसके ऊपर हम क्या लगा देंगे, बार। सो दिस इज अ रिपीटिंग और रेकरिंग टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। अब दूसरी हमारे पास आ जाती है नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग में जिसमें कोई भी पैटर्न रिपीट नहीं होता, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 अप टू 100, कुछ भी नंबर चल सकता है, कुछ भी रिपीट नहीं होगा। तो डेसिमल एक्सपेंशन हमने दो टाइप्स की पढ़ी है। फर्स्ट वन इज टर्मिनेटिंग, सेकेंड वन इज नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग वो वाली डेसिमल एक्सपेंशन जो किसी पॉइंट पे आके स्टॉप हो जाती है। इसका एग्जांपल भी देखते हैं। जैसे कि आपके पास आ जाता है 36/100, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। इसका आंसर क्या है, 0.36। ये आंसर यहाँ पर आके स्टॉप हो गया, इससे आगे नहीं जाएगा। तो इसको हमने क्या बोला है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज रेकरिंग और रिपीटिंग एंड द अनदर वन इज नॉन रेकरिंग एंड नॉन रिपीटिंग। रेकरिंग जिसमें कोई पैटर्न रिपीट करता है, और पैटर्न अगर रिपीट करता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम उसके ऊपर क्या लगाते हैं, बार। और नॉन रेकरिंग जिसमें कोई भी पैटर्न रिपीट नहीं करता है। तो इस क्लास में अभी हमने क्या डिस्कस की है, सिर्फ इंट्रोडक्शन चैप्टर 1 की। नेक्स्ट क्लास में हम फर्स्ट एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे 1।